श्रीमद् भागवत गीता। मैं तो खुद की आवाज़ समझ नहीं आ रही क्या हुआ। राधे राधे, श्री राधे। आखिरी भागवत की कथा जिसको सुनने के लिए हम आए, ये भागवत की कथा एक, हम किसी वस्तु को चाहते हो और उसके विषय में बताते होना चाहिए। हम भागवत को सुनने बैठ तो गए, पर भागवत का अर्थ क्या है ये समझे ही नहीं और पूरी कथा को समझ गए, तो फिर भागवत को सुनने का अर्थ ही क्या है। तो देखिए, 4 वर्णों से मिलकर बनती है ये भागवत। भ, ग, व और ध। भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग और ध यानी जब ये जीव परमात्मा की ओर बढ़ता है, जब ये जीव अपने कल्याण की ओर बढ़ता है, तो सबसे पहले उस जीव को किसकी शरण लेनी पड़ती है? कहा भक्ति की शरण। जब तक जीवन में मनुष्य की भक्ति नहीं आती है ना, तब तक परमात्मा की प्राप्ति वो जीव नहीं कर सकता। सबसे सरल और सबसे सस्ता साधन क्या है परमात्मा की प्राप्ति का? मात्र ये भक्ति। तो भक्ति कितने प्रकार की? 9 प्रकार की भक्ति है, जिसको कहते हैं नवदा। देखिए, यही वो नवदा भक्ति है जो भक्ति भगवान राम ने प्रदान की थी। किसको? वात्सल्य। सुनिए ना राम का, सभी ने भगवान से क्या मांगा कि आपके चरणों की भक्ति मिले। तब भगवान ने नवदा भक्ति प्रदान किया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजी गति मति कथा। और भागवत में भी यही 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद वंदनम दास्य साख्य आत्मा। ये 2 प्रकार की भक्ति भागवत में दी। सबसे पहली भक्ति क्या है? का श्रवण, बैठकर भगवान की कथा को सुनना, यही भक्ति का पहला मार्ग। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम सबसे पहली भक्ति को लेकर बैठे हैं। कौन सी? भगवान की कथा को सुनने के लिए। ये हम क्या कर रहे हैं? ये भक्ति ही तो है। और भागवत में भी सबसे पहली भक्ति यही बताए, श्रवण, भगवान की कथा को सुनो, यही भगवान की भक्ति। हम भगवान के चरित्र को सुने, उनकी लीला को सुने, उनकी महिमा को सुने। फिर दूसरी भक्ति बताई कीर्तन, जो सुना है उसी का कीर्तन करें। तो ये भागवत की कथा क्या है? क्या ये भागवत कथा है? का नहीं, भागवत कथा नहीं है भाई। भागवत के अंतिम मंत्र में कहा ये भागवत क्या है? का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समस्तम नमामि हरि परम। ये भागवत कोई कथा नहीं है, ये भागवत का एक एक शब्द, भगवान का एक एक नाम कीर्तन के लिए समान है। तो जो कथा हम सुने उसका कीर्तन करें, यही भक्ति की दूसरी सीख। लेकिन ये 9 प्रकार की जो भक्ति है ना, ये 9 प्रकार की भक्ति हर जीव के बस की बात है। तो संतों ने भी कह दिया भैया ये 9 भक्ति नहीं कर सकते तो मत करो, क्योंकि बड़ा कठिन है। इसमें एक भक्ति आती है आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर दो। कर सकते हो क्या?
कर सकते हो कि अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करो। हम बोल तो सब देते हैं कि तन मन धन और जीवन सब तुझे तेरा, समर्पण करो। हम बोलते तो सब हैं, मालिक तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जीवन भी तेरा, और तेरा कुछ को है, तेरे को जो चाहिए। बोलते सब है, बोलते हो कि नहीं बोलते? अरे मुंडी तो हिला दो, बोलते। अब एक बात बताओ, ये बात मानते कितने लोग हैं कि हमारा सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा के लिए हम समर्पित कर सकते हैं? हाथ ऊंचा करो तो ये बात मानते हैं। सही बात है, मानता कौन? हम बोल तो देते हैं मालिक जो चाहिए ले लो, हम तुझको समर्पित हैं, तेरा है, तेरे का देने में तुमको क्या मतलब? पर यदि भगवान मंदिर में से आवाज देते भैया मुझे मंदिर बनवाना है, 1000 रुपया सब दो, दे दोगे क्या? देना तो दूर, दूसरे दिन मंदिर में जाना बंद कर दो। हमारा काम क्या है? हम केवल लेना जानते हैं भाई, देना नहीं जानते। पर भक्ति का एक सीढ़ी क्या है? लेना नहीं, आत्मनिवेदनम, सब कुछ उसको समर्पित करते हैं। और संत जानते हैं कि ये 9 प्रकार की भक्ति करना ये हर किसी के बस की बात है। सबरी जैसा बन जाए क्या संभव है? उस मीरा जैसी बन जाए, पूरे मेवाड़ की पटरानी थी, पर जब भक्ति का रंग चढ़ा तो सब कुछ त्याग दिया। क्या हम त्याग सकते हैं? तो इसीलिए फिर भक्तमाल में कहा 9 प्रकार की भक्ति नहीं कर सकते, मत करो, कम से कम 5 प्रकार की भक्ति तो कर सकते हो। कौन सी? भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा को दिया। ये 5 प्रकार की भक्ति कौन सी? ये भक्ति क्या है? हम रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, रोज भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, सब जाते हैं शिव जी के मंदिर में, और दिन नहीं पर सावन सावन तो जाते ही हो ना। कोई तुमसे पूछ ले भैया शिव जी तुम्हारा लगता क्या है, क्या रिश्ता है शिव जी से तुम्हारे? शिव जी तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा प्रेमी है, तुम्हारा यार है, आखिर है कौन? क्या लगता है शिव जी हमारे? क्या भक्ति तो करते हैं पर उनसे अभी तक कोई संबंध नहीं जुड़ा।
क्यों करते हैं फिर पूजा? का पड़ोसन जाके लोटा माथे पे डालती है, हम भी डाल देते हैं, इसीलिए करते हैं। लेकिन देखो ये भी कोई फालतू नहीं है भाई, ये भी भक्ति है। कौन सी? का शांत भक्ति, जिसमें हमारा और परमात्मा का संबंध तो नहीं है, पर हम उनकी भक्ति करते हैं।